मरियम कहती हैं उनके सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ का ग्राफ नीचे जा रहा है, नून लीग का ग्राफ ऊपर आ रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ कहती है और एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मज़ा साहब, क्या राय है आपकी? देखिए, बड़ी अच्छी बात है अगर मरियम नवाज साहिबा का सर्वे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का ग्राफ ऊपर जा रहा है और तहरीक इंसाफ का ग्राफ नीचे आ रहा है, तो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवा दें पंजाब में। बैरोमीटर क्या होता है? किसी की कामयाबी, नाकामी, किसी की मकबूलियत और गैर मकबूलियत का बैरोमीटर क्या होता है डेमोक्रेसी में? अक्टूबर में होने थे ना लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, क्यों पोस्टपोन किए गए? चलें उस वक्त पोस्टपोन हो गए, जो भी रीज़न है। अब अगले चलें मार्च में करवा दें, आप ऐलान कर दें इसके साथ ही कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन मार्च 2025 में होंगे, तो पता चल जाएगा। अगर मुस्लिम लीग नून की कामयाबी होगी तो सब ये कहेंगे कि तहरीक इंसाफ गैर मकबूल हो गई है, और अगर तहरीक इंसाफ की कामयाबी होगी तो मुस्लिम लीग नून को और मरियम नवाज साहिबा को इसे तस्लीम करना चाहिए। और क्या तहरीक इंसाफ का ये दावा कि हुकूमत को मुस्तरद कर दिया अवाम ने, इसमें कोई वजन है? नहीं, देखिए, मैं तो बैरोमीटर की बात कर रहा हूँ। एक डेमोक्रेसी में बैरोमीटर क्या होता है किसी की मकबूलियत और गैर मकबूलियत का? इलेक्शंस ही होते हैं ना। तो आप ओवर ड्यू हैं इस वक्त इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर में इलेक्शन कराने का ऐलान किया था, नहीं हुए। अब हम नवंबर में आ गए। आप ऐलान करें मरियम नवाज साहिबा के इलेक्शन हम लोकल बॉडीज पंजाब में करवा रहे हैं फरवरी या मार्च में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसके। बिल्कुल सही है शहजाद। अलीना, मुझे नहीं पता कौन सा सर्वे करवाया मरियम नवाज साहिबा ने, लेकिन हमने इलेक्शन 2024 से पहले भी इसी किस्म की बात सुनी थी, दावे सुने थे कि सिंपल मेजॉरिटी तो छोड़े, 2/3 मेजॉरिटी हम टारगेट कर रहे हैं। जो सर्वेज थे, जो कंपनीज है वो करवाती हैं, उनके सर्वेज भी गलत साबित हुए। कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि बल्ले के निशान के बाद और दीगर जो मुश्किलात थी उसमें पीटीआई आउट परफॉर्म करेगी नून लीग को। लेकिन नून लीग के दावे तो अपनी जगह पे थे ना, कि इलेक्शन के दिन भी नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे जो है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, आप निकले वोट दें। एक दिन पहले इश्तेहारात छप गए थे, चौथी मरतबा वजीर आजम नवाज शरीफ, तो वो सर्वेज भी कहाँ गए? फिर आप क्यों जरूरत पड़ी इस इलेक्शन में आपको फॉर्म 47 से हुकूमत में आने की? तो मुझे नहीं पता कौन से सर्वेज की वो बात करिए। बहरहाल उस वक्त भी जो अंदाजे लगाए गए थे वो गलत साबित हुए, और इस वक्त जो है, अभी तो ऑब्वियसली 8-9 माह हुए हैं, बहुत कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए मरियम नवाज साहिबा ने। अब देखते हैं कि वो मुकम्मल होते हैं, उसके क्या असरात आते हैं, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से कि वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहां जाएगी। बहरहाल कुछ अच्छे इनिशिएटिव उनके जरूर हैं। लेकिन मैं एक और चीज पे बात करना चाहता हूं कि देखिए, इस वक्त भी नून लीग नहीं लगता कि अपनी सियासत से सीखी है, खासतौर पे शरीफ फैमिली जो है, बाकायदा एक अवाम और उनके दरमियान एक डिस्कनेक्ट नजर आता है। वो कहते हैं ना कि डिवोर्स फ्रॉम द रियलिटी। मतलब इस वक्त जो पूरे मुल्क में सबसे बड़ा मसला वो क्या है? स्मॉग का है ना, जिसमें हम सब कह रहे हैं कि बच्चे हों, बूढ़े हों, वो खास तौर पर मुतासर हो रहे हैं। डॉक्टर्स तो आके कह रहे हैं कि आप क्या सवाल कर रहे हैं, 4-5 साल तो आपकी उम्र ऑलरेडी कम हो चुकी है जो कुछ हुआ है। अब इसमें हर हुकूमत, ये नहीं कि उनकी 9 महीने की हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, लेकिन जब आप ये ऐलान करते हैं कि ये आफत ज़दा, आप इसको डिक्लेयर करते हैं, जब आप कहते हैं कि हमने लॉकडाउन लगा दिया है, एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, तो फिर आपको काम करके दिखाने की जरूरत है। अब हो सकता है कि उनका जो है एक बीमारी का मसला, वो जाती है अपना इलाज करवाती, उनका पैसा है, उनके डॉक्टर है, उनकी मर्जी वो जहां से करवाए। मैं इस चीज पर कोई एतराज नहीं करता हूँ, ना कभी मैंने मार्जी में किया है। लेकिन आप एनवायरमेंट की मिनिस्टर को लेकर जाएंगी साथ में, चीफ सेक्रेटरी आपके साथ होंगे, कोई बताने वाला है? कोई राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत ही पूछते हैं कि आप लोगों का वहां पे क्या काम था। आप अपनी फैमिली के साथ, जब आप इलाज के लिए जाते हैं, बीमार होते हैं, फैमिली आपके साथ होती है, व्हाई वुड यू टेक द सीनियर मिनिस्टर? चीफ सेक्रेटरी आप क्यों लेके जाएंगे? और फिर आप आवाम से तवक्को करते हैं, आप अपनी काबीना से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से तवक्को करते हैं कि वो जो है इस मसले का हल ढूंढेगी। तो ये डिस्कनेक्ट मुझे समझ नहीं आता है। देखिए, माजी में ये होता था कि लोग देखते थे कि उनका जो लीडर हो ना, वो उनसे सुपीरियर नजर आए, वो अच्छा दिखता हो, अच्छा लिबास पहनता हो, पैसा हो, ताकत हो, पावर हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। ये रियलिटी का जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। और जिस तरह के हालात वैसे लोग चाहते हैं कि रिलेटेबल हो, हमारे जैसा बिल्कुल हो। अच्छा, हम सबके जहनों में कल एक सवाल था शहजाद, आप से भी बार बार हमने पूछा, आप भी यही सवाल करना चाह रहे थे। आज भट्टी साहब हमारे साथ हैं, जरा जल्दी से उनसे पूछ लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। भट्टी साहब, प्लीज एज मुख्तसर एज पॉसिबल। सिर्फ मुकम्मल करना चाह रहा था जी शहजाद, कि माजी में भी हम जब ये तनकीद करते थे, और ये जो अपनी जगह बनाई, इमरान खान ने अपनी जगह बनाई, जो इनरोड्स बनाए, वो इन्हीं चीजों की वजह से थे, लेकिन उससे भी अभी तक कुछ नहीं सीखा, ऐसा लगता है। ठीक है। जहां तक पीटीआई की बात है, कल मैंने इस पर तवील से बात की। देखिए, पीटीआई का तो भी कोई आपको लीडरशिप नजर नहीं आ रही है। उनके पीटीआई का हो सकता है कि उनकी लीडरशिप की वजह से ग्राफ भी नीचे गया हो, लेकिन सवाल ये कि इमरान खान का ग्राफ नीचे गया या नहीं गया,
वो इस वक्त जेल में, उसके हवाले से कुछ एसेस नहीं किया जा सकता। बाकी पीटीआई का तो आपको पता है ना कोई स्ट्रेटेजी है। ठीक है। और जब तक अच्छा, यही मैं चाह रही थी जरा, भट्टी साहब के पास अंदर की बातें होती हैं, जल्दी से पूछ लेते हैं भट्टी साहब से। भट्टी साहब, हमारा कल सबका यही सवाल था और हम अंदाजे लगा रहे थे या खबरों की जो आसपास से आ रही थी उसकी बुनियाद पर, लेकिन सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त 24 नवंबर फैसला कुन एहतजाज की जरूरत क्यों पेश आई? बहुत सारी वजूहात है मैडम शेख, चूँकि टाइम थोड़ा है तो मैं मुख्तसर करके बताता हूँ। एक बात तो ये है कि खुदा के लिए अब यानी अभी भी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत चाहिए। अभी भी आपको ये इन लोगों के न होने से ये फ़र्क पड़ता है कि मुस्लिम लीग नून ऊपर जा रही है और तहरीक इंसाफ नीचे आ रही है। कोई खुदा का खौफ होना चाहिए मरीम नवाज साहिबा और बाकी सारे हम नवाओं। अब मैडम शेख 3 वजूहात हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है कि मुज़ाकरात में बैकडोर पे लगी हुई थी और इंगेज किया जा रहा था, वो ख़त्म हो गया। वजह यह है कि नए केसेस शुरू हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। वजह यह है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही। वजह यह है कि इमरान खान पर सख्तियाँ बढ़ गई हैं जेल में। और वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि उनमें से बड़ी मेहनत करके कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है और हो सकता है अगले दिनों में कोई एक ब्लॉक सामने आ जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेजमेंट में रख कर तो तोड़ा जा रहा है अंदर से। अच्छा। और वजह यह है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस मत लीड करें सारे, और जो नहीं करते वो घर बैठे। लेकिन सर ये कैसे इनको पता है कि इसका हल एहतजाज ही है और कोई और स्ट्रैटेजी नहीं? ये भी अच्छा सवाल है, लेकिन मैडम शेख मैंने भी यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि हम इसके अलावा करें क्या, बताएं क्या करें। बैठ के बात हम जी बैठ कर बात, एंगेजमेंट की कोशिश किससे? सर अभी जैसे हमने यहाँ पर एक किया फॉर वन, सियासतदानों से, सियासी लीडरान से। ये झूठ बोलते हैं, कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ठीक है। और ना कोई इस पोजीशन में है कि वो बात कर सके। सर इस चीज के ऊपर क्या तहरीक इंसाफ ने सोचे, अगर एहतजाज कामयाब नहीं होता तो क्या सूरत हाल होगी फिर? जी, एक उसके बाद एक नया एहतजाज, नई तारीख, उसके बाद अगली नई तारीख। तो फैसला कौन क्या है सर फिर इसमें? कुछ ये हर एहतजाज ही फैसला कुन चलता आ रहा है। ये तो एक लफ्ज़ है और एक वर्ड है कि इमरान खान साहब ने कहा यह फैसला कुन कॉल है, इसके बाद भी कॉल हो सकती है। वैसे आपने हमें बताया था कल परसों कि कुछ खुश नहीं है जो पार्टी के अंदर लीडरान हैं खान साहब की एहतजाज की कॉल से, सुन रहे हैं कि उनको कायल करने की कोशिश हो रही है, कॉल वापस ले लें, ऐसा है? जी मैडम शेख, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये ब्रूटस हैं, ये रॉन्ग नंबर है और यही वो हैं। और इस वक्त आपको ज़हन में होना चाहिए, एक है रपोश और जो बाहर बैठे हैं इनकलाबी, जो रपोश हैं और बाहर बैठे हैं। एक है दरमियान में जो कोई अभी भी कहते हैं कि यार सारी कश्तियाँ ना जलाओ, और एक हैं जो तंग आए हुए हैं और वो कहते हैं कि अब क्या इसके अलावा ऑप्शन क्या है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एहतजाज तो होने जा रहा है। अब इमरान खान साहब से मिलने भी लोग जा रहे हैं, और मगर इसमें से कोई तब्दीली नहीं है। प्लान बी पर कुछ है कि प्लान बी भी बना लिया जाए, और वो प्लान बी लेकर जा रहे हैं लोग इमरान खान के पास।